नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विद रवि पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जीके की टॉप 30, जिसके अंदर हम डेली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित प्रश्न लाएंगे। ये सभी प्रश्न आपकी पुरानी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी है, रेलवे है, सीआरपीएफ है, दिल्ली पुलिस है, सभी यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, सभी एग्ज़ाम्स में ये रिपीटेड प्रश्न हैं। ये आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये डेली आप लोगों के लिए आएगा, यानी कि ये लगभग 365 दिन आप लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर मैं करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इस वीडियो पर आज से हम लाइक का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आपको मैं हर एक प्रश्न के लिए 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप अपना जो राइट आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बता सकें। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, जो तारों का जो रंग होता है ये निर्भर करता है तापमान पर। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, कठोर स्टील में होता है। दोस्तों, अगर हम स्टील की बात करें और उस कठोर स्टील की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन का जो प्रतिशत होता है ये होता है 0.5 से लेकर 1.5% कार्बन तक। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पर पचता है? दोस्तों, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें उसमें जो अधिकांश भोजन है जो हम खाते हैं वो कहाँ पर पचता है, तो याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा पचता है छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं इसलिए यहाँ पर बोलता हूँ क्योंकि आप कई बार जैसे कि फ्लो में जब आप पूरा वीडियो देख लेते हैं और फिर आपको वीडियो पसंद भी आता है बट आप लाइक करना भूल जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को हमेशा याद दिलाता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे ये पता लगे कि आप लोग ये सीरीज़ रेगुलर चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न, आप लोगों के लिए डेली 4 क्लासेस आएंगी, जिसमें से आप लोगों की करंट अफेयर्स, साइंस, जीके और टॉपिक वाइज जीके की क्लास है। अगर आप ये क्लासेस डेली वाइज देखना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। दोस्तों, अगर हम देवी माता की पूजा की बात करें तो इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुआ करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? दोस्तों, रात्रि के अंदर दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला जो तारा है ये है साइरस का तारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना पड़ेगा, यह कथन किसका कहा गया है? दोस्तों, ये जो कथन है ये कहा है मुसोलिनी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये मुसोलिनी ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सिमांग जनजाति कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है? दोस्तों, सिमांग जनजाति जो है ये मलेशिया की एक महत्वपूर्ण जनजाति के तौर पर जानी जाती है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? दोस्तों, अगर हम खोई की बात करें तो इसका प्रयोग जो है ये कागज के निर्माण में किया जाता है। इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? दोस्तों, जो अलेक्जेंडर थे
द ग्रेट अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर महान जो थे, उनके प्रिय घोड़े का नाम था यहाँ पर बऊ के फला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। दोस्तों अगर हम मानव शरीर के अंदर विटामिन ए की बात करें तो ये आप लोगों को यकृत में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। दोस्तों अगर हम रक्त को जमाने की बात करें तो इसके लिए फ्राइबिनोजन जो यहाँ पर प्रोटीन है वो यहाँ पर क्या करता है, काम में आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। फ्राइबिनोजन प्रोटीन ब्लड के अंदर पाया जाता है ये, और ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगला प्रश्न है किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जैव विविधता दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय, ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 22 मई को, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किटकैट के निर्माता कौन है। दोस्तों अगर हम किटकैट कंपनी की बात करें तो इसके निर्माता आप लोगों को देखने को मिलेंगे नेस्ले। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है। दोस्तों अगर हम हेल्गोलैंड की बात करें तो ये जर्मनी का एक द्वीप, एक देश देखने को मिलता है, देश का एक द्वीप देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। दोस्तों कुल्लू घाटी की बात की जाए तो ये धौलाधर और पीर पंजाल की जो श्रेणियां हैं वहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में कोस राज्य का लोकसभा में अधिकतम किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। दोस्तों ये है महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बलात्कार के दोषी को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत सजा दी जाती है। दोस्तों ये दी जाती है 376 के अधीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों ये उन्मूलन किया गया था डॉक्टर विलियम बेंटिंग के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बडग जनजाति किस क्षेत्र में रहती है। दोस्तों अगर हम बडग जनजाति की बात करें तो ये तमिलनाडु की जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है। दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत जो है ये नेपाल की संसद का नाम आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम माउंट एवरेस्ट दिवस की बात करें तो ये 29 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जर्मनी सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। दोस्तों जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करें तो इसमें टिन जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है, बाकी कॉपर, जस्ता और निकेल तीनों देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न है विद्युत बल्ब बदलता है। दोस्तों विद्युत बल्ब जो है ये बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा के अंदर, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइनोवियल
द्रव्य किसमें पाया जाता है? दोस्तों साइनोवियल द्रव्य जो है ये जोड़ के अंदर पाया जाता है, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी दो हड्डियां होती हैं उनके बीच में जो जोड़ होता है उसके अंदर साइनोवियल जो द्रव्य है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 71वीं विश्व स्वास्थ्य असेंबली कहां पर आयोजित की गई है? दोस्तों ये की गई है स्विट्जरलैंड में, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निपाह वायरस सर्वप्रथम किस देश में पता चला था? दोस्तों निपाह वायरस की बात की जाए ये मलेशिया के अंदर सबसे पहले पता लगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या यहां पर होती है 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स कहां पर स्थित है? दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल आप लोगों को देखने को मिलता है? तो यह है अपकेंद्रीय बल, जो है एक आभासी बल की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में गंगाधर दरभा का निधन हो गया है, वह कौन थे? दोस्तों वो थे भारतीय रिजर्व बैंक के सलाहकार। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहें, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।